आपने अक्सर सुना होगा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, और इस कहावत को सिद्ध करने के लिए यूपी सरकार के इस अधिकारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। छोड़ते भी कैसे, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने उन्हें अधिकार जो दिए हैं, जिसका काम है जनता और सरकार के बीच व्यवस्था को बनाए रखना। हम यूपी के एक ऐसे अधिकारी की बात कर रहे हैं जो गोरखपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी यानी DPRO के पद पर कार्यरत हैं। और साहब पब्लिक रिलेशन का काम बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि DPRO हिमांशु ठाकुर इतने शौकीन मिजाज के व्यक्ति हैं कि जहां भी गए अपने संबंध मजबूत कर लिए। आसान भाषा में कहे तो उन्होंने शादी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि शादी करना कौन सी गलत बात है, शादी तो सभी करते हैं, लेकिन ये साहब आम नहीं है, ये खास है, क्योंकि इन्होंने एक नहीं बल्कि 3 शादियां की हैं। यदि कानून की माने तो हिंदू धर्म में केवल एक शादी की ही मान्यता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो वह दंडनीय अपराध है, लेकिन हिमांशु ठाकुर ऐसे किसी कानून को नहीं मानते और कानून से छिपते छिपाते 3 शादी कर चुके हैं। दरअसल ये मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब एक महिला ने DPRO पर गंभीर आरोप लगाकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद से ही हिमांशु ठाकुर चर्चाओं में है। DPRO पर ये गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी सारिका ने लगाए हैं। नाम सारिका है। 2009 में पूरे हिंदू रीति रिवाज से बुराड़ी के आर्य समाज मंदिर में हिमांशु ने मुझसे विवाह किया। हमारा एक बेटा है 13 साल का। जब वो बच्चा 6 महीने का हुआ तो हिमांशु मुझे छोड़ के भाग गया। उसके बाद हिमांशु को मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। 2016 में मैं एक सपना नाम की लड़की से मिली, जिसने बताया कि 2014 में हिमांशु ने उससे भी विवाह किया है और उसको भी कुछ दिन साथ रख के उसे भी छोड़ दिया है, जिसका केस कहीं चल रहा है। 2017 में मेरे पास एक फेसबुक पे एक मैसेज आया और उसने मुझे बताया कि हिमांशु हर लड़की के साथ यही करता है, वो मेरे साथ भी यही किया है। तो हम लोगों ने नोएडा में शादी किया था और वो अब मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो सबके साथ यही कर रहा है, तो तुम उसको जाके पुलिस में दे दो। जब मैं 2017 में ही उसके ऑफिस में अपने बच्चे को लेके पहुंची तो हिमांशु ने अपने ऑफिस में अपनी पावर का यूज़ करते हुए मुझे वहाँ से मार पीट के भगा दिया। 2019 में जब मैंने उसके ऊपर केस किया तो उसने मेरे बेटे को किडनैप करवा के और मुझे शर्त रखी, मेरे ऊपर झूठा केस करवा के और मेरे बेटे को भी किडनैप करके और मुझसे शर्त रखी कि मुझे वो केस मैं वापस ले लूँगी तो वो मेरे बेटे को भी रिलीज़ कर देगा और जो है मुझे इससे भी फ्री कर देगा, केस से भी फ्री कर देगा, जो कि मुझे मेरे बेटे की वजह से मजबूर होकर करना पड़ा। अभी रिसेंटली मैंने 9 महीने पहले 125 का एक केस उस पर किया, उसको लेके भी उसने मुझे बहुत टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। मुझे गाली गलौज करता है, बहुत गलत सलत मुझे बोलता है, मुझे बहुत टॉर्चर करता है। उसके बाद उसने एक चौथी शादी भी अभी किया है और वो सभी लड़कियों को सिर्फ फिज़िकली यूज़ करता है। उस जैसे इंसान को सिर्फ जेल में होना चाहिए। मैं प्रशासन से उम्मीद करती हूँ और प्रशासन से विनती करती हूँ कि उसे उसके कर्मों की सज़ा दी जाए। उसने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है, मेरी नज़र में मैं ऐसी 6 लड़कियों को जानती हूँ इंक्लूडिंग भी, कि उसने बहुत की सबकी ज़िंदगी ख़राब की है और वो आगे भी पता नहीं कितनी तो ऐसी होंगी जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, जो मेरी नॉलेज में नहीं होंगी। तो प्लीज़ मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उसको उसकी करने की सज़ा दी जाए और उस पर एक स्ट्रॉन्ग केस किया जाए और उसको जेल में पहुंचाया जाए और सभी लड़कियों को न्याय दिलाया जाए। थैंक यू वेरी मच। DPRO का भांडा फूटते ही हिमांशु की दूसरी पत्नी सपना कुमारी ने भी अपनी आप बीती सुनाई। नमस्कार, मैं सपना कुमारी झारखंड के गोड्डा जिला से बोल रही हूँ। मेरे पति वर्तमान में DPRO गोरखपुर हिमांशु शेखर ठाकुर पदस्थापित है। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि मेरे पति 22/11/2022 को बसडीला गांव की लड़की तनुजा शर्मा, जो हेमंत शर्मा की पुत्री है, उससे अवैध रूप से शादी रचा लिए हैं। शादी महाराजगंज स्थित नौतनमा बाजार के मिश्रा हाउस कॉम्प्लेक्स से हुई है। इस शादी की जानकारी मुझे बसडीला गाँव के प्रधान प्रदीप शर्मा और लड़की की बड़ी बहन NGO संचालिका प्रतिमा शर्मा द्वारा मिली। सूचना मिलते ही मैं महाराजगंज के SP को एप्लीकेशन दी जांच हेतु, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मीडिया और प्रशासन से अपील करती हूं कि मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की जाए और कृत कार्रवाई की सूचना मुझे उपलब्ध कराई जाए। मैं प्रदीप शर्मा, ग्राम प्रधान बसडीला, विकास खंड करनी, जिला गोरखपुर। मेरे गांव की हेमंत शर्मा, जिनकी तृतीय पुत्री तनुजा शर्मा की शादी अवैध रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी श्री हिमांशु शेखर ठाकुर से हुई, जो कि शादीशुदा व्यक्ति हैं। इनका अपनी पत्नी से तलाक चल रहा है झारखंड न्यायालय में। ये 22/11/2022 नवंबर को नौतनवा के मिश्रा कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुई, जो कि शादी गलत है। इसका मैं जानकारी हुई तो इनके परिवारजनों को बहुत समझाया, नहीं माने, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया हूँ, जो मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि इस पर जांच हो, कड़ी कार्रवाई हो सके। मैं प्रतिमा शर्मा, हेमंत शर्मा की द्वितीय पुत्री व एक NGO संचालिका हूँ। हेमंत शर्मा ने अपनी तृतीय पुत्री तनुजा शर्मा की शादी गुप्त रूप से
श्री हिमांशु शेखर ठाकुर वर्तमान जिला पंचायत राज अधिकारी गोरखपुर के साथ महाराजगंज के नगर पालिका नौतनवा से मिश्रा कॉम्प्लेक्स टायर हाउस से कराई है। यह एक अवैध शादी है क्योंकि श्री हिमांशु शेखर ठाकुर एक शादीशुदा पुरुष हैं। इनकी शादी कुमारी सपना झा से पहले से ही हो चुकी है, जिनका मामला कोर्ट में लंबित है। इन्होंने अवैध रूप से शादी सारिका गौतम जी से भी की हुई है। इनसे इनका एक 12 साल का बच्चा है, जिनका मामला मुरादाबाद कोर्ट में लंबित है। इस शादी की सूचना जब मुझे मिली तो मैंने एसपी महाराजगंज व एसएसपी गोरखपुर को एक कंप्लेन की हुई है, किंतु मेरे कंप्लेन की किसी भी प्रकार की कार्यवाही की सूचना मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि इस अवैध शादी के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। गोरखपुर डीपीआरओ पर नाजायज शादी का गंभीर आरोप है, लेकिन 2 विवाहिता को छोड़ तीसरी से शादी रचाने के बाद भी हिमांशु के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। जबकि सोचने वाली बात तो ये है कि गोरखपुर में हर सप्ताह सीएम योगी आदित्यनाथ की अदालत लगती है, लेकिन इस अधिकारी पर किसी का ध्यान नहीं गया। हिमांशु ठाकुर पिछले करीब 4 साल से सीएम सिटी में तैनात हैं और अपने रसूख और रुतबे का पूरा फायदा उठा रहे हैं।